नमस्कार दोस्तों। थंबनेल में दो अलग अलग स्टेटमेंट को देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से सुना तो इन दोनों स्टेटमेंट में समानता दिखने लगेगी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी को तो पूजता ही है, किसी न किसी को तो अपनी प्रार्थना में शामिल करता ही है। फिर चाहे उसे आप ईश्वर का नाम दे दो, खुदा का नाम दे दो, गॉड, सुप्रीम पावर, आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। ये हम सबकी आस्था के ऊपर है। किसी की आस्था भगवान में होती है तो किसी की आस्था किसी जगह से होती है जहाँ पे हम सुकून से बंदगी के लिए 2 पल बिता सके। अब आगे इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्यार को समझना पड़ेगा। वैसे प्यार को समझना इतना आसान नहीं है। प्रेम एक बहुत बड़ी और अद्भुत घटना है। हाँ, हम जिस प्रेम को जानते हैं वो प्रेम सिर्फ प्रेम का 1% है। और सच में जिसने प्रेम को समझ लिया वो समझो ईश्वर के बहुत ही सम्मुख पहुंच गया। हमें अपनी प्यार की निशानियों के लिए हमें समय की यात्रा करनी होगी। तो चलिए आज के समय से ही शुरू करते हैं। आजकल के दौर में फ़ोटो, वीडियो या कोई ऐसी गिफ्ट जो दी गई हो या ली गई हो, या फिर ऐसा कोई मैसेज या वॉइस कॉल, एनीथिंग, इससे थोड़ा पीछे के समय में चले तो चिट्ठियाँ बहुत याद आती है। वो चिट्ठियाँ लिखना, उसके जवाब का इंतज़ार करना, हफ्ते महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी कभी प्यार की निशानी के तौर पे कोई जगह भी हो सकती है जहाँ पर हमने कुछ पल बिताए हो, जहाँ पे कुछ प्यार भरी बातें या कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो उस जगह को देखकर हमें उस बात की याद दिला दे। आज भले ही वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी इमारतें या कुछ और बन चुका हो, पर उस जगह से जुड़ी यादें आज भी हमारे मन में वो वहाँ से गुज़रते हुए याद ताज़ा हो ही जाती है। हो सकता है वो हमारा पुराना घर हो, कोई स्कूल हो, जहाँ से गुज़रते ही हमें हमारा बचपन और हमारी वो खेल मस्तियाँ वो सब याद आ जाता है। वहाँ पर बैठकर मिलकर गपशप मारते थे, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी करते थे। वो जगह को देख के वो पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। चलो अब और पीछे के समय में थोड़ा जाकर देखते हैं कि वहाँ पे क्या था। और अगर पीछे हम जाए तो पत्थर का युग याद आता है। उस युग में याद बनाने के लिए पत्थर काफ़ी थे। पत्थर के ऊपर कोई चित्र बनाया हो या किसी जगह की मिट्टी या पत्थर को साथ में ले लिया हो, कुछ भी हो सकता है। उस वक्त ना फ़ोटो थी, ना लिखना पढ़ना आता था, ना कोई चिट्ठियाँ थी, पर कोई तो ऐसी चीज़ थी जिसे हम पास रख के उस पल को या उस चीज़ को या उस व्यक्ति को याद कर सकते थे। तो दोस्तों, समय बदल सकता है, युग बदल सकता है, निशानियाँ बदल सकती है, लेकिन जो हमारे अंदर किसी के प्रति या जगह के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति हो, प्यार वैसे का वैसा ही है। बस उसे एक्सप्लेन करने का, उसे याद करने के तरीके थोड़े से बदल चुके हैं। तो अब आपका ये सवाल ये होगा कि इससे भगवान का, ईश्वर का बंदगी से क्या लेना देना? तो लेना देना है दोस्तों। हम जिसे भी अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं, जिसे भी पूजते हैं, जिसे भी अपना मानते हैं, उसे हमने अपने दिल में जगह दी है। हमारी उन पर आस्था है, प्रेम है, जो हमारे अंदर है। बस हम उसे महसूस करने के लिए बाहर उसे सिर्फ देखते हैं, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे वो जगह पे जाके। और वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का कंसेप्ट है कि भीतर आपकी जैसी फीलिंग होगी या उम्र के जिस पड़ाव में आप होंगे, आपके जीवन में जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उस हिसाब से आपके मन में ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो भी देवी देवता है उसके प्रति आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी। आपके अंदर वो खुद भाव जागेगा और आप उस मानने या पूजने लगेंगे। स्टूडेंट के लिए उनकी आराध्य माँ सरस्वती हो सकती है। जो जॉब करता है, जो बिज़नेस करता है, उसके लिए उनकी आराध्य देवी लक्ष्मी हो सकती है। जो फैमिली वाला है, जो सत्ता पे है, उसको शक्ति की ज़रूरत है, तो उसके लिए माँ दुर्गा उसकी आराध्य हो सकती है।
वहीं अगर कोई देशभक्त है तो उसे अपने देश के झंडे को देख के, भगत सिंह की तस्वीर देख के या कोई और वीर पुरुष की तस्वीर देख के उसके अंदर जो भाव है, उसके अंदर का जो प्यार है देश के प्रति, वो झांक जाता है। जिस तरह का भाव होगा उस तरह की आपकी आराधना होगी। और इसी के हिसाब से पत्थरों के युग में मूर्तियों का कंसेप्ट था। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के भाव को बाहर प्रकट करने का एक माध्यम है। प्रेम निराकार रूप में हमारे अंदर ही है। हम उसे मूर्ति या जगह के रूप में, फोटो में बाहर सिर्फ उसका मूर्त स्वरूप देखते हैं और हम वो देख के हम अपने अंदर जो भाव है उसे गहरा महसूस कर पाते हैं। मूर्तिकार जब मूर्तियाँ बनाता है तो अपने अंदर के भाव को मूर्ति में प्रकट करता है। चित्रकार भी वैसा ही भाव अपने चित्र में प्रकट करता है। जब कोई संगीतकार संगीत बनाता है तो अपने अंदर जो बज रहा है संगीत, वो उसे ही बाहर मूर्त रूप देने की कोशिश करता है। दोस्तों, जिस जगह भी हम अपना सिर झुकाने जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं पे भी हम जाते हैं, वो इसलिए कि हमारे अंदर जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो प्रेम है, हम उसी को बाहर किसी जगह में उसे प्रकट करने, उसी को जीने, उसी को फील करने हम जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैंने अपने वीडियो के टाइटल में हमारे प्यार की निशानियाँ लिखा है, क्योंकि जो भाव हमारे अंदर है उसी प्रेम की निशानियों को हमें देख के वो भाव अंदर का, वो प्रेम अंदर का ट्रिगर होता है। हो सकता है वो जगह, वो मूर्ति देख के हमें जो भाव प्रकट हो रहा है, हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो रहा है, वो शायद किसी और को ना हो, शायद किसी और के लिए वो कम ज़्यादा भी हो। ये हमारी फीलिंग है, हमारे अंदर की, जो निशानी के तौर पे बाहर है, उसे देख के हमें कुछ फील हो रहा है। जो हमारे अंदर है वही हमें फील हो रहा है। तो आप जब भी अपनी वर्शिप प्लेस पे जाओ तो वहाँ पे उस जगह के साथ साथ कभी कभी अपने अंदर जो स्पेस है, जो फीलिंग है, जो प्यार है, उसको भी एक नज़र देख ही लेना, उसके साथ भी थोड़ा तालमेल बिठा लेना। जो और जिसे बाहर देखने या मिलने आए हो, उसके दर्शन आपको अपने अंदर भी हो जाएंगे। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने इस वीडियो को सुना, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।